युद्ध ब्रिगेड भारत लहर चलाई, परिहार सगड़ा सिरदारा ने बात मनड़े भाई। आबू पर्वत पर अग्निकुंड से कैसे उत्पन्न हुए थे क्षत्रिय? आबू पर्वत में क्षत्रियों की उत्पत्ति के बारे में अक्सर सुनने पढ़ने को मिलता है कि क्षत्रिय राजस्थान में आबू पर्वत पर आयोजित यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं, पर क्या यज्ञ के अग्निकुंड से मानव की उत्पत्ति संभव है? यदि नहीं तो फिर यह कहानी व मान्यता कैसे प्रचलित हुई? क्षत्रियों की अग्निकुंड से उत्पत्ति के पीछे प्रचलित इस कहानी के पीछे कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से यह कहानी प्रचलित हुई और अग्निवनश और अग्निकुंड से क्षत्रियों की उत्पत्ति को मिथ बताने वाले इतिहासकारों व विद्वानों ने भी क्षत्रियों को अग्नि द्वारा शुद्ध करने की बात को मान्यता देते हुए अपनी बात को अपरोक्ष रूप से काटकर इस प्रचलित कहानी को मान्यता दे डाली है। इतिहासकार और विद्वान ओझा, वैद्य और गांगुली के अलावा सभी विद्वानों ने अग्निवनश की मान्यता को प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से स्वीकार किया है। इसी कहानी पर राजस्थान के इतिहासकार श्री देवी सिंह जी मंडावा लिखते हैं कि जब वैदिक धर्म ब्राह्मणों के नियंत्रण में आ गया था और बुधवार ने इसके विरुद्ध बगावत कर अपना नया बौद्ध धर्म चलाया तो शनैः क्षत्रिय वर्ग वैदिक धर्म त्याग कर बौद्ध धर्मी बन गया। क्षत्रियों के साथ साथ वैश्यों ने भी बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया। क्षत्रियों के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात उनकी वैदिक परंपराएं भी नष्ट हो गई और वैदिक क्षत्रिय जो कि सूर्य व चंद्रवंशी कहलाते थे उन परंपराओं के सम्राट हो गए तथा सूर्य व चंद्रवंशी कहलाने से वंचित हो गए, क्योंकि ये मान्यताएं और परंपराएं तो वैदिक धर्म की थी जिन्हें वे परित्याग कर चुके थे। यही कारण है कि ब्राह्मणों ने पुराणों तक में यह लिख दिया, कलयुग में ब्राह्मण व शूद्र ही रह जाएंगे व कलयुग के राजा शूद्र होंगे। बौद्ध के अत्याचारों से पीड़ित होकर ब्राह्मणों ने बुधवार धर्मावलंबी क्षत्रिय शासकों को भी शूद्र की संज्ञा दे डाली। दुराग्रह से ग्रसित हो उन्होंने यह भी लिख दिया कि कलयुग में वैश्य और क्षत्रिय दोनों लोप हो जाएंगे। उस काल में समाज की रक्षा करना व शासन चलाना क्षत्रियों का उत्तरदायित्व था। चूंकि वे बौद्ध हो गए थे, वैदिक धर्म की रक्षा का जटिल प्रश्न ब्राह्मणों के सामने उपस्थित हो गया। इस पर ब्राह्मणों के मुखिया ऋषियों ने अपने अथक प्रयासों से 4 क्षत्रिय कुलों को वापस वैदिक धर्म में दीक्षित करने में सफलता प्राप्त कर ली। आबू पर्वत पर यज्ञ करके बौद्ध धर्म से वैदिक धर्म में उनका समावेश किया गया। यही अग्निकुंड का स्वरूप है। वे प्राचीन सूर्यवंशी व चंद्रवंशी ही थे, इसलिए बाद में शिलालेखों में भी 3 वंश अपने प्राचीन वंश का हवाला देते रहे, लेकिन परमारवंश ने प्राचीन वंश न लिखकर अपने आप को अग्निवंश लिखना शुरू कर दिया। कुमारिल भट्टी 757 ने बड़ी संख्या में बौद्धों को वापस वैदिक धर्म में लाने का कार्य शुरू किया, जिसे आगे चलकर आदि शंकराचार्य ने पूर्ण किया। इन 4 क्षत्रिय वंशों को वैदिक धर्म में वापस दीक्षा दिलाने का कार्य उसी युग में होना चाहिए। आबू के यज्ञ में दीक्षा का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था जो 6वीं या 7वीं सदी में हुआ है। यह कोई कपोल कल्पना या मिथ नहीं था, बल्कि वैदिक धर्म को वापस सशक्त बनाने का प्रथम कदम था, जिसकी स्मृति में बाद में ये वंश अपने आप को अग्निकुंड से उत्पन्न अग्निवंशी कहने लगे। आज भी आबू पर यह यज्ञ स्थल मौजूद है। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने भी आईने अकबरी में इसी मान्यता का उल्लेख किया है। उसने यज्ञ का समय भी 818 दिया है। वंश भास्कर में भी बौद्धों के उत्पात मचाने से उनका दमन करने हेतु अग्निकुंड वालों को उत्पन्न किया जाना माना गया है। अबुल फजल के समय के नहीं प्राचीन ग्रंथों अथवा मान्यताओं से विदित होता है कि ये चारों प्रतिहार, सोलंकी, परमार और चौहान
वंश बौद्ध धर्म का परित्याग कर वापस अपने पूर्व वैदिक धर्म में लौट आए थे। चूंकि बौद्ध धर्म अपना चुके क्षत्रियों का वापस धर्म परिवर्तन करने व वैदिक धर्म में दीक्षित करने हेतु यज्ञ कर शुद्धिकरण करने को क्षत्रियों को यज्ञ के अग्निकुंड से उत्पन्न माना जाने की मान्यता प्रचलित हो गई और धीरे धीरे कहानियां बन गई कि क्षत्रिय आबू पर्वत पर अग्निकुंड से पैदा हुए थे, जबकि इसी धरा पर मौजूद बौद्ध धर्म में दीक्षित 4 क्षत्रिय वंश प्रतिहार, सोलंकी, परमार और चौहान यज्ञ के अग्निकुंड के पास बैठ वापस वैदिक धर्म में दीक्षित हुए। अब प्रतिहार वंश की उत्पत्ति के बारे में जो भ्रांतियां हैं उनका निराकरण करते हैं। एक मान्यता यह है कि ये वंश अबू पर्वत पर हुए यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुआ है, जो सरासर कपोल कल्पना है। हो सकता है अबू पर हुए यज्ञ में इस वंश की हाजिरी के कारण इस वंश के साथ साथ अग्निवंश की कथा रूढ़ हो गई हो। खैर, अग्निवंश की मान्यता कल्पना के अलावा कुछ नहीं हो सकती और ऐसी कल्पित मान्यताएं इतिहास में महत्व नहीं रखती। इस वंश की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीन साहित्य ग्रंथ और शिलालेख आदि क्या कहते हैं, इस पर भी प्रकाश डालते हैं। प्रतिहारों को सूर्यवंशी सिद्ध करने वाले शिलालेख। 1. महाराज ककू का घटियाला शिलालेख भी इसे लक्ष्मण का वंश प्रमाणित करता है, अर्थात रघुवंशी रहुतिलो पडिहारो आसी श्री लखनोति रामस्य तेन पड्यहार वंशो समूहयेत संपतो। 2. बाउक प्रतिहार के जोधपुर लेख से भी इनका रघुवंशी होना प्रमाणित होता है। 9वीं शताब्दी स्वभ्राता रामभद्र से प्रतिहारे कृतं सतः श्री प्रतिहार वंशोयमत शोनति माप्युयात। प्रतिहार वंश एक शुद्ध सूर्यवंशी राजपूत राजवंश है। प्रतिहारों की मंडोर रियासत के लोगों में भी सूर्य का चिन्ह अंकित है। सौजय श्री गाजन माता यूथ ब्रिगेड भारत, जय मां गाजन, जय मिहिर भोज, जय राजपूताना। सभी भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें।